हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस 2024 के यहाँ पे जो सीबीटी बेस्ड टेस्ट हैं वो यहाँ पे ऑनगोइंग हैं। और दोस्तों, जो आपकी जो एसएससी एमटीएस 2024 की जो एग्ज़ाम जो ओवर होने की डेट है वो यहाँ पे 14 नवंबर रहने वाली है। तो दोस्तों, 14 नवंबर को फाइनली आपके एसएससी एमटीएस 2024 के सीबीटी टेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, पेपर का लेवल अभी तक कैसा रहा है एग्ज़ाम में, और दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी हैं और कितने कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, और दोस्तों इसकी जो आंसर की है वो कब तक यहाँ पे एसएससी द्वारा रिलीज़ की जा सकती है। तो उस सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज डेट हो चुकी है 8 नवंबर, और दोस्तों आपकी जो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम ख़त्म होने में अब 7 दिन का समय आपके यहाँ पे बचा हुआ है, आज का दिन यदि काउंट किया जाए तो दोस्तों 14 नवंबर को आपका एग्ज़ाम यहाँ पे ख़त्म होगा। तो दोस्तों, अभी तक के पेपर के लेवल की बात करते हैं हम। तो दोस्तों, पेपर का लेवल आपका जो टोटल जो यहाँ पे मेरिट तैयार होने वाली है वो आपके यहाँ पे इंग्लिश और दोस्तों जीएस के मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे लगने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, और उसमें कुछ दोस्तों कोई नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम मैथ और रीजनिंग की। तो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का लेवल कोई खास ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, बहुत इजी लेवल का मैथ और रीजनिंग आपके बहुत इजी लेवल का आ रहा है। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन में से कोई एवरेज कैंडिडेट भी वहाँ पे 35 क्वेश्चंस तो ईजिली वहाँ पे बना जा रहा है। तो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग आपका क्वालिफाई नेचर का है, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके मेनली इंग्लिश और जीएस की। तो दोस्तों, जीएस की बात की जाए यहाँ पे, तो जीएस का लेवल अभी तक के जो सभी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, स्टार्टिंग में जीएस का लेवल यहाँ पे लो था, यानी कि एक तरीके से इजी आपका पहले स्टार्टिंग में इसका लेवल आ रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम के दिन आगे बढ़ते गए इसका लेवल थोड़ा सा अप होता चला गया। और दोस्तों, जो करंट में जो यहाँ पे जीएस यहाँ पे पूछा जा रहा है, एसएससी के जो लेटेस्ट शिफ्ट में जो जीएस पूछा जा रहा है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड की तरफ शिफ्ट होता हुआ यहाँ पे इसका लेवल दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, जीएस अभी जो आपका चल रहा है वो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको सिर्फ ज़्यादा नेगेटिव वहाँ पे करना नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और जिन क्वेश्चंस में आप डाउटफुल हो उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता उनको बिल्कुल भी स्किप कर देना है, क्योंकि दोस्तों जैसे आपका जो लेवल इस बार पेपर का रह रहा है, जैसे मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी अभी होना बाकी है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स वहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। फिर दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश के लेवल की बात करें तो दोस्तों इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इजी टू मॉडरेट आप मान सकते हो, या फिर मॉडरेट लेवल का अब इंग्लिश यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इंग्लिश में आपको खासकर क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, इंग्लिश में आपको जो प्रीवियस ईयर वोकैब है उसको आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ के जाएँ, क्योंकि दोस्तों रिपीटेड वोकैब वहाँ पे पूछी जा रही है कई बार। तो इंग्लिश में आप रिपीटेड वोकैब को, यानी कि प्रीवियस ईयर की 2022 से लेके और 23 की यहाँ पे आप वोकैब को वहाँ पे पढ़ के जाएं, उससे आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की आप प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि दोस्तों उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी इतने ज़्यादा टफ नहीं है। आपका क्लोज टेस्ट वहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उसकी आप प्रैक्टिस वहाँ पे ज़रूर करके जाएँ। अब दोस्तों, पेपर का ओवरऑल लेवल देखा जाए तो स्टार्टिंग में ये इजी टू मॉडरेट की तरफ था, और दोस्तों अब ये मॉडरेट टू हार्ड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि लास्ट की शिफ्ट में ये आपका लेवल थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ आपकी इस बार अच्छी खासी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, इसमें आपकी मेनली 2 पोस्ट होती हैं, एक तो एमटीएस, दूसरी हवलदार। तो दोस्तों, एमटीएस की बात की जाए तो एमटीएस की ओवरऑल वैकेंसी 6144 हैं इस बार। और दोस्तों, हवलदार की टोटल वैकेंसीज़ की बात करें
439 यहाँ पे जो हवलदार की वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए 9,583 टोटल यहाँ पे आपके वैकेंसीज हैं। और दोस्तों वैकेंसीज का डाटा ये टेंटेटिव है। अब दोस्तों फाइनली जब आपका वैकेंसी टेबल तैयार होगा तो उसमें ये वैकेंसीज घट भी सकती हैं और दोस्तों इंक्रीज भी हो सकती हैं। अब इंक्रीज़ का यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जाए तो दोस्तों ये वैकेंसीज आपकी 10,000 भी हो सकती हैं। और दोस्तों घटने का यदि अंदाज़ा लगाया जाए तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी वैकेंसीज आपकी 10,000 हो सकती हैं यदि वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज़ होती हैं। तो रिपोर्ट तो होनी चाहिए वैकेंसीज फाइनली जब आपका एग्ज़ाम टोटल भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे पूरी होती है तब जाके बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ पे अभी वैकेंसीज। अब दोस्तों अटेंडेंस की बात करें, जो एग्ज़ाम हॉल में कितने कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम को अटेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम की अटेंडेंस यदि अभी तक का जो डेटा देखा जाए कैंडिडेट के अकॉर्डिंग तो दोस्तों 45% कैंडिडेट ही यहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बाकी आपके जो 55% जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे एग्ज़ाम को स्किप कर दे रहे हैं। और दोस्तों इस बार जो SSC MTS में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन इस बार SSC MTS में देखने को मिले हैं अभी तक के इतिहास में। 55 लाख से ऊपर कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म लगाया है। लेकिन दोस्तों जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कैंडिडेट वो यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए 45% कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और दोस्तों आगामी शिफ्ट में यदि कैंडिडेट की संख्या बढ़ती है तो फिर भी आप लगा के चलिए टोटल इसकी ओवरऑल जो परसेंटेज अटेंडेंस की बात करें तो दोस्तों 50% से ऊपर आपकी किसी भी हाल में यहाँ पे अटेंडेंस नहीं जाने वाली है। इससे लो ही आपके यहाँ पे अटेंडेंस रहने वाली है। अब दोस्तों ओवरऑल लेवल की बात करने के बाद, अटेंडेंस की बात करने के बाद और दोस्तों जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करने के बाद एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर यहाँ पे क्या रह सकता है, जो कि कैंडिडेट के मन में एक डाउट आ रहा है कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर इस बार क्या रह सकता है इन सभी चीज़ों को देखने के बाद। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी की हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में 120 से 130 तक आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर इस बार रह सकता है। 120 से 30 तक आपका सेफ स्कोर इस बार माना जा रहा है पेपर के जो सभी वरीयस फैक्टर्स को देखने के बाद। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में 120 से 125 तक आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर माना जा रहा है इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि कैंडिडेट हैं तो दोस्तों 115 से 120 यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रहने वाला है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में बात की जाए तो 110 से 115 एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर इस बार रहने वाला है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 105 से 110 यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहने वाला है। अब दोस्तों फाइनली जब और डेटा जब आंसर की यहाँ पे आ जाएगी इसकी, उसके बाद में इसकी जो डिटेल में एनालिसिस हो पाएगा कि कौन सी शिफ्ट यहाँ पे हार्ड थी, कौन सी मॉडरेट थी, कौन सी इजी थी। तो उसके आधार पर जो सेफ स्कोर है उसका अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा और दोस्तों वहाँ से एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे पता लगेगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इसकी एक्सपेक्टेड जो आंसर की डेट है वो कब तक यहाँ पे आंसर की जारी हो सकती है। तो दोस्तों इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों आंसर की आने की आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आपका टीसीएस ही आपके रेलवे के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। तो दोस्तों 25 नवंबर से आपके जो एएलपी के एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो टीसीएस आपका आंसर की जारी करने वाला है तो दोस्तों 25 नवंबर से पहले आपको आंसर की वहाँ पे देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों आगामी एग्ज़ाम भी उन्हीं को कंडक्ट करवानी है तो वो उसकी तैयारी में लग जाएंगे। तो दोस्तों लगा के चलिए यदि हम एग्ज़ाम के बाद मैक्स टू मैक्स 6 से 7 दिन का डिले 6 से 7 दिन का गैप हम लेके चलें तो 14 नवंबर को आपका एग्ज़ाम यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों 20 नवंबर या फिर 21 नवंबर को आपको अपनी आंसर की ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगी। 20 से 21 नवंबर तक कैंडिडेट अपनी आंसर की वहाँ पे देख पाएंगे। तो दोस्तों सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हमने बनाई है और दोस्तों इसमें हमने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, टोटल कैंडिडेट की अटेंडेंस, पेपर के लेवल और दोस्तों सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बताया है, जो कि एक रफ़ आइडिया है। बाकी सब आंसर की आने के बाद में ही पता लगेगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।